तो आप फाइनली हम लोगों ने हनुमान जी के पास आके पूजा कर लिया। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। मामा मैं थार पे जा रहा हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह से होती है, जहां आज मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं और अच्छी तरीके से नहाकर रेडी हो जाता हूं, क्योंकि आज मेरा गोलगप्पा का बर्थडे है। इसलिए इधर मेरी कांची भी नहाकर रेडी हो रही है, जो कि अब लिपस्टिक लगा रही है। तो इधर गोलगप्पा उत्पाद कर रहा है, जिसने पाउडर का बोतल के साथ साथ कांची का चूड़िया भी उठा लिया है। और जब इसे डांट पड़ने लगी तो देखो ना, ये चुपने लगा। लेकिन इसका उत्पाद यहीं से कहाँ खत्म होने वाला, बल्कि इसे तो और भी उत्पाद मचाना है। और अब तो आयशा भी आ चुकी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। खैर अब कांची ने भी फूल वगैरह तोड़ लिया है, तो इसे धो भी लिया है। साथ ही भाभी ने सब्जी बनाने के लिए ये फूल लाया है, जिसे हम लोग तो टोटोला का फूल कहते हैं। आप लोग क्या कहते हो पता नहीं। लेकिन देखो ना, आयशा को जब नहीं ले जाएंगे कहा, तो ये अनमोल को पकड़ के रो रो के कहने लगी कि मुझे भी लेकर चलो। बट दोनों को कैसे संभालेंगे यार, अनमोल को अकेले संभालने में हमारा पसीना छूट जाता है। ऊपर से जब आयशा भी हो जाएगी तो भैया हमारा तो जीना ही हराम हो जाएगा। वैसा अभी इधर अनमोल भी रेडी हो चुका है, जिसे कभी कांची ने रेडी किया तो कभी बड़ी भाभी ने, क्योंकि ये सबका लाडला जो है। एंड देखो ना, ये भी कितना खुश हो रहा है, क्योंकि इसे भी पता है कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए सुबह से हैप्पी हैप्पी टू यू कह रहा है। और अब फाइनली हम तीनों ही अपने घर से निकल चुके हैं, जो कि सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे मंदिर में, क्योंकि पहले हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। तो सबसे पहले अनमोल निकल चुका है, तो मैं भी अपना गाड़ी निकाल लेता हूँ। एंड अब चलो सीधा मंदिर की ओर चलते हैं। और लगभग 10-15 मिनट का सफर करने के बाद हम लोग फाइनली हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुँच गए। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों ने हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लड्डू लिया। तो इतना लेते ही सीधा हम लोगों ने अपना जूता चप्पल उतारा और मंदिर में एंट्री किया, जो कि काफी सुंदर है, क्योंकि इसी के बगल में शिवलिंग भी है। और अनमोल को देखो ना, हनुमान जी का मूर्ति की ओर देख के हाथ जोड़ने लग चुका है, और एक बार नहीं बल्कि बार बार हाथ जोड़ रहा है। खैर सबसे पहले तो कांची ने पूजा का तैयारी किया, तो इधर मैं अनमोल को संभालने लगा, क्योंकि ये उधर उधर दौड़ रहा था। इसलिए कांची ने भी इधर दिया वगैरह जला लिया और सिंपली बाहर लाके रख दिया। फिर अनमोल और कांची दोनों ही मिलकर शिव जी का पूजा करने लगे। साथ ही साथ हम लोगों ने हनुमान जी का भी पूजा किया, और इसी बीच मैंने भी अच्छी तरीके से पूजा कर लिया। तो हमें इन बाबा जी ने प्रसाद वगैरह दिया, यानी कि अब हमारा पूजा खत्म हो चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने हनुमान जी के पास आके पूजा कर लिया है, यहाँ पे टीका भी लगा लिया है। तो अनमोल ने भी देखो यहाँ पे लड्डू खा रहा है, और कांची ने भी लगा लिया टीका। तो आप चलो भाई घर की तरफ चलते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो सिंपली एक केक भी लेके चलते हैं। इसलिए हमने सीधा बनी बनाया केक लिया, जो कि चॉकलेट फ्लेवर का था, जिसमें हमने अनमोल का नाम लिखाया और पैकिंग कराया। साथ ही हमने ये दोनों कैप भी लिया, एक अनमोल के लिए तो एक आयशा के लिए, क्योंकि अगर एक का कैप हुआ और दूसरा का नहीं हुआ तो दोनों झगड़ने लग जाएंगे। फिर जाते जाते मैंने बहुत सारा मिठाई भी लिया, क्योंकि हमारे गाँव में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी को बुदिया भुजिया पेड़ा वगैरह देना पड़ेगा। तो इधर देखो, ये दोनों माँ बेटे स्प्राइट खा रहे हैं, जिसे मैंने सिर्फ कांचे को दिया था, बट अनमोल ने छीन के खा लिया। लेकिन अब मुझे अपनी मम्मी को भी लेने जाना है, जो पुराने घर में है। तो सिंपली इन्हें वापस घर में छोड़ के मैं पुराना घर चला अपनी मम्मी को लेने, जहाँ पे मैंने एक सुपारी चबाया, और सुपारी चबाते चबाते मम्मी को भी साथ में लेकर आया, जो कि मम्मी काफी दिनों से नए घर नहीं गई थी, क्योंकि घर में खेती बाड़ी का काम चल रहा है। तो आप चलो अपने नए घर चलते हैं। वैसे हम लोग जैसे ही घर पहुंचे तो मेरे दोनों छोटे छोटे भांजे भी पहुंच गए, जो कि सिलचर से आए हैं। तो अब इनको यहाँ पे बिठा देते हैं और थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। बट ये दोनों तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। जब मैं वॉइस ओवर करने बैठा तो ये दोनों यहाँ पे पहुंच गए। एंड फाइनली इधर बड़ी मम्मी के साथ साथ दीदी भी आ चुकी है। फिर भांजे लोग भी कहने लगे कि मामा हमें थार में चढ़ना है, थार को अनलॉक कर दो। इसलिए मैंने भी कर दिया। लेकिन अचानक गोलगप्पा गाड़ी गाड़ी कह के रोने लगा। लेकिन मम्मी ने सोचा था कि जब बर्थडे सेलिब्रेट होगा तब मैं इसे टीका लगा के ये गाड़ी गिफ्ट में दूंगी, लेकिन इसने तो अभी ले लिया। एंड फाइनली हमारे घर में दीदी, बड़ी मम्मी, भांजे, छोटी बहन सभी लोग आ चुके हैं। तो आप सेलिब्रेशन का तैयारी करते हैं। हम लोग लेने जा रहे हैं, अभी क्या लेने जा रहे हैं? केक लेने। केक तो ऑलरेडी आ चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं बलून्स भी आ चुका है। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं चिकन, और उसके बाद आपका हो गया फिश। उसके बाद बहुत सारा चीजें लाना है, मतलब कि भाई जो जो मतलब ड्रिंक करते हैं उनके लिए ड्रिंक भी लाना है। फिर नॉन ड्रिंकर जो लोग हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएंगे। अब देखो भाई, हमारे घर में ऐसा नहीं है कि भाई कोई ड्रिंक करने वाला आएगा तो भाई उसको थोड़ा सा ये करेंगे। हमारे घर में सब कुछ चलता है, अच्छी तरीके से चलता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो अब मैं, बड़े भांजे और छोटे भांजे, तुम जाओगे? नहीं जाओगे? जाओगे? जाओ, चप्पल पहन के आओ, जाओ जल्दी जाओ। इनको ये तो हमेशा मेरे साथ चिपकते रहते हैं, बट वो थोड़ा सा डरते हैं मुझे देख के। ओके, तो आप चलो भाई अपना गाड़ी लेके चलते हैं। फाइनली दोनों ही बैठ चुके हैं। अब इन लोगों को पीछे वाला सीट में नहीं बैठना था, बल्कि दोनों को आगे वाला सीट में बैठना था। तो मैंने दोनों को आगे बिठा दिया और मुर्गी फार्म में लेके आया, जहाँ पे बहुत सारे लोकल मुर्गी के साथ साथ ब्रॉयलर मुर्गी भी थे। तो मुझे चाहिए था ब्रॉयलर मुर्गी, इसलिए मैंने 2 मुर्गी उठाया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बड़ा बड़ा मुर्गी नहीं था। तो 2-2 किलो का 2 मुर्गी लिया और फिश लेने आया, क्योंकि कोई मुर्गा खाता है तो कोई फिश खाता है। साथ ही साथ भांजे लोग कहने लगे कि मामा
मामा हम लोग तो गन्ने का जूस पियेंगे, इसलिए इन दोनों को 2 ग्लास जूस दिला दिया। देन जैसे सारा सामान लेके वापस घर आया तो यहाँ पे डेकोरेशन का तैयारी चल रहा था। वैसे सेलिब्रेशन के लिए जितना भी डेकोरेशन का सामान है ये सारा का सारा हम लोगों ने ऑनलाइन से मंगाया है, इसलिए अब इधर सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इधर मैं और मौसी मिलकर मुर्गा बना रहे हैं और अब तो अनमोल का मामा यानी कि मेरा साला भी आ चुका है, जिसने बच्चों के लिए बहुत सारा चिप्स वगैरह लाया था, तो अब इनको खोल के दे रहा है। तो इधर देखो हमारा काफी अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी हो चुका है एंड पर्सनली मुझे तो ये बलून बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन पता नहीं यार अनमोल के हर बर्थडे में क्यों इतना ज्यादा बारिश आता है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो ना कि भाई कितना ज्यादा बारिश आ रहा है, जिसके वजह से पूरा का पूरा एरिया हमारा भीग चुका है। अब देखो यार हम लोगों ने ना भाई इस बार इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि अगली बार जब अनमोल का बर्थडे था ना तब भाई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। वो लोग मतलब जब आ रहे थे ना भाई कीचड़ में भीग भीग के आ रहे थे, इतना ज्यादा कीचड़ था ना हमारा पूरा का पूरा एरिया। भाई उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई नहीं इस बार नहीं बुलाएंगे, क्यों भाई लोगों को बिना मतलब का तकलीफ दे। अगर भाई इस बार भी हम लोग उतना ही बड़ा बर्थडे करते तो भाई यहाँ पे हमारा पेंडल वगैरह होता, यहाँ पे खाना वाना का भाई जो भी जगह होता वो सारा का सारा यहीं पे होता, तो आज भी ऐसा ही चीजें होने वाला था। लेकिन हम लोगों ने अच्छा क्या कि भाई बाकी लोगों को हम लोगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए हमारे साथ आए भांजे लोग। ये देख सकते हो आप लोग। ओके अभी भांजे लोग कहाँ से आए हो तुम लोग? सिलचर से आए हो। ओके तो सिलचर से आए हैं भांजे लोग, आए हैं 2 भांजे आए हैं, उधर बड़ी मम्मी आई है, छोटी बहन आई है, उसके बाद हमारी दीदी आई है। तो भाई हम लोगों ने बस अपना फैमिली जो भी था ना, तो फैमिलीज के बीच में हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बाकी लोगों को हम लोगों ने कोई भी तकलीफ नहीं दिया। अब सारा चीजें रेडी हो चुका है, तो जल्दी से यहाँ पे दिया जला के अनमोल को भी कैप पहना देते हैं। और देखो ना कैप पहनाया नहीं कि ये तो काफी खुश होने लगा और मम्मी के साथ साथ मुस्कुराने लगा। तो आप चलो केक कटिंग करते हैं, क्योंकि सभी लोग इसी के इंतजार में जो है। हैप्पी बर्थडे अनमोल, हैप्पी बर्थडे अनमोल। देखो मैं हूँ कैमरामैन सोनू छेत्री। तो आप अनमोल का इस साल का बर्थडे तो कुछ इसी तरीके से गया, जहाँ पे हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से खुशी खुशी अनमोल का बर्थडे मनाया। तो सभी लोगों ने टीका लगाकर अनमोल को गिफ्ट दिया, इसलिए अनमोल भी काफी खुश हुआ। लेकिन इसको तो खाने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हाथ में चॉकलेट पकड़ के खा ही रहा है। देन सभी लोगों ने जैसे गिफ्ट दिया तो मैंने भी अनमोल को जाके टीका लगा दिया। और सारा चीजें कम्प्लीट होने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ फोटो उठाया। तो इधर मैंने जो चीजें लाया था बच्चे को देने के लिए सारा चीजें हम लोगों ने रेडी किया। अब देखो हमारा आज का दिन तो इसी तरीके से गया, पर दूसरे दिन सुबह होते ही दीदी कहने लगी कि हम लोग तो वापस घर जाएंगे। तो बड़ी मम्मी और दोनों भांजे को लेकर दीदी चली गई। तो हम लोगों ने भी इनको बाय बाय किया और फिर इनके जाते ही मछली वाले भैया भी आ गए। वैसे खाने वाला मछली नहीं है, बस पालने वाला है, लेकिन फिर भी शायद कोई अगर खाना चाहे तो शायद से खा भी सकते हैं। बट अभी से हमारी मौसी के तालाब में छोड़ेंगे, जो कि काफी अच्छे मछली आए हैं। तो यहाँ पे हमारी मौसी ने 250 रुपीज किलो करके सारा मछली खरीद लिया और फिर इस गमले के अंदर वजन करके सभी मछली को तालाब में छोड़ दिया। साथ ही साथ और भी कई सारे मछली थे, तो सभी को एक एक करके वजन किया और उसी तरीके से तालाब में छोड़ दिया। अब देखते हैं कि ये मछली कितने दिन में बड़े होते हैं, और जब भी बड़े होंगे मैं आप लोगों को जरूर से दिखाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बाय।